जो घोषणा पत्र है, जो विजन डॉक्यूमेंट, उसमें कहा है कि दिल्ली में सरकार बनेगी तो राशन के साथ साथ पौष्टिक आटा कैसे हम गरीब को पहुंचा पाएं उसका भी इंतजाम करेंगे। आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि बिना डाटा के मोबाइल नहीं चल पा रहा है। और कोरोना के समय पर, जब कोरोना था 2 साल सब कुछ बंद था, तो आपका मोबाइल या लैपटॉप ही काम आ रहा था। सरकार ने कहा कि स्कूल कॉलेज नहीं चलेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन होगी। ये जो ऑनलाइन व्यवस्था थी, ये गरीब परिवारों में ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो पाई, ना पढ़ाई हो पाई, क्योंकि उनके पास न इंटरनेट था, न मोबाइल था, न कंप्यूटर था। उनका सालों साल बर्बाद हो गया। लेकिन जो संपन्न लोग थे, उनके घर परिवार में बच्चों ने पढ़ाई की ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास लैपटॉप था या मोबाइल थी या इंटरनेट था। इसलिए आज बहुत सी चीजें ऑनलाइन हैं, बहुत सी सुविधा आपको मोबाइल के माध्यम से या बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, सरकारी जानकारी या जो सरकारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सब धीरे धीरे कंप्यूटर पे जा रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे हैं, आज भी बंद नहीं हुए हैं। और जब भी चलाने के लिए आप लोग उसे खोलते होंगे, नौजवान जिसके घर परिवार में होगा, उसमें नेताजी और हम लोगों की ही तस्वीर दिखाई देती है। बीजेपी ने उसकी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया और मोबाइल ऐसा दिया है चलाते रहो, घिसते रहो कई बार उंगली। और फोटो के लिए हम लोगों की नकल की इन्होंने। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, पौष्टिक आटा, जिस तरीके से संपन्न परिवार के लोग शहरों में पैकेज आटा खा रहे हैं या वो ले सकते हैं, संपन्न है तो अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो हमारे गरीब परिवारों में भी पौष्टिक आटा पहुंचे और साथ ही साथ डेटा फ्री मिले, जिससे कि उनका मोबाइल या कंप्यूटर चल सके और पढ़ाई कर सके। अभी कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि अमेरिका में भी कई शहर हैं जो लैपटॉप बांट रहे हैं, और वो लैपटॉप उन परिवारों तक पहुंचा रहे हैं जो गरीब परिवार है, जो खरीद नहीं सकते। तो सोचिए, हम लोगों ने 7 साल पहले बांट दिए थे, आज अमेरिका भी बांट रहा है। और अभी प्रधानमंत्री जो बिल गेट्स से मिल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, जो खाई पैदा करेगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो खाई पैदा होगी उसकी भरपाई कैसे होगी, और भरपाई तभी संभव है जब हम अपने गरीबों को भी वही सुविधा दें जो गरीब अमीरों को सुविधा शहरों में मिल रही है। आज तो गांव-गांव अगर इंटरनेट पहुंचा है, उसका योगदान अगर किसी का है तो वो समाजवादियों का है, क्योंकि जियो की लाइनें या प्राइवेट लाइनें उसी समय बिछाई गई थी जब समाजवादी सरकार थी। तो जहां किसानों को सुविधा, नौजवानों को नौकरी रोजगार, महंगाई को लेकर के चिंता, और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है जाति को लेकर के, हमें खुशी है इस बात की कि इस बार पीडीए परिवार जो बढ़ा है, जिस तरीके से हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की है, उसका परिणाम यह है कि हो सकता है अभी तक का सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट समाजवादी पार्टी पे हो, और परिस्थितियां बनी तो हो सकता है सबसे ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले तो नहीं स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन अब तो स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से टिकट दी गई हैं वो बीजेपी को पीछे कर रही है। मैं देख रहा हूं बाबू सिंह कुशवाहा जी के भी कुछ समर्थक यहां पर आए हैं। इनके समाज के लोगों को भी बहुत टिकट मिली है, इतनी टिकट शायद पहले कभी नहीं दी गई। और एटा के लोग तो खुद स्वीकार करके कह रहे थे कि टिकट मिलनी चाहिए। फरक्काबाद भी इसी तरीके से चुनाव चल रहा है और उसका असर दूसरी लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है।